हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग पावर भी कहते हैं। तो पावर होता क्या है उसको जानने से पहले यहाँ पे हम उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है और वह फिगर है कि एक कुइयां है और दो जो है वह पानी का टंकी है। मान लेंगे कि ये जो है दोनों हमारा पानी का टंकी है और दोनों का जो क्वांटिटी है पानी का वह है 1000 लीटर का है। ओके, अब हमको करना क्या है यहाँ पे कि हम दो व्यक्ति को लेंगे। उसमें हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो होगा हमारा वह मजबूत व्यक्ति होगा और जो दूसरा हम व्यक्ति लेंगे वह व्यक्ति जो है वह पहला व्यक्ति से कमजोर होगा। अब इस दोनों व्यक्ति को हम कहेंगे कि दोनों जो है वह अलग अलग टंकी पर जो है कुइयां से पानी निकाल करके उस टंकी को जो है वह भरना है। दोनों व्यक्ति को हम कहेंगे कि कुइयां से पानी को निकालना है और टंकी को जो है वह भरना है फुल। तो वह दोनों जो है यहाँ पे भरना स्टार्ट करेगा, लेकिन जब दोनों का यहाँ पे हम रिजल्ट देखेंगे तो पहला जो व्यक्ति था जो मजबूत था दूसरे व्यक्ति से, वह क्या करेगा कि पानी के टंकी को जो है वह भर देगा थोड़ा जल्दी। जैसे मान ले कि ये जो है पानी के टंकी को भरने में 20 मिनट का समय लिया, मतलब जो पहला व्यक्ति था जो स्ट्रांग व्यक्ति है वह 20 मिनट में जो है वह कुएं से पानी निकाल करके और टंकी को जो है वह भर दिया। दूसरा व्यक्ति था जो कमजोर था, वह कुआं से पानी को निकाल करके ये भी भर रहा है, लेकिन ये जो है कह सकते हैं कि ये 30 मिनट का जो है वह समय लिया है। 30 मिनट का समय मतलब पहला व्यक्ति जो है वही काम को 20 मिनट में किया, दूसरा व्यक्ति जो है उसी काम को 30 मिनट में किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में अंतर, जो काम तो सेम था लेकिन दोनों में जो अंतर है वह समय का अंतर है। एक व्यक्ति ने 20 मिनट में ही काम को कर दिया और दूसरा व्यक्ति ने जो है वह उसी काम को 30 मिनट में किया। मतलब जो स्ट्रांग व्यक्ति था उसका जो काम करने का जो रेट था वह ज्यादा था, यानी वह जल्दी जो है वह उस काम को किया। मतलब इस व्यक्ति के पास पावर जो है वह ज्यादा है। ओके, और जो कमजोर व्यक्ति था उसने 30 मिनट में वही काम किया जो पहला ने 20 मिनट में किया था। इसका मतलब इस व्यक्ति के पास जो काम करने का जो पावर है, जो रेट, वह पहला व्यक्ति से जो है यानी स्ट्रांग व्यक्ति से जो है वह कम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पहला व्यक्ति है उसका पावर क्या है, ज्यादा है, और दूसरा व्यक्ति जो है वह उसका पावर जो है वह पहले व्यक्ति की अपेक्षा जो है वह कम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो काम करने का दर है, मतलब पहले व्यक्ति का जो है वह काम करने का दर क्या है, वह ज्यादा है, यानी कम समय में ही ज्यादा काम को जो है वो कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वह ज्यादा समय लिया उसी काम को करने। तो वही यहाँ पे हमारा डिफिनेशन करता है पावर का, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी काम करने का जो दर होता है उसी को हम पावर कहते हैं, कि कोई व्यक्ति कितने कम समय में जो है वह कितने ज्यादा काम को कर सकता है, वह उस व्यक्ति का जो है वह पावर होता है। फिर से यहाँ पे हम करें कि पावर जो है वह रेट होता है जिस रेट के द्वारा कोई व्यक्ति जो है वह कितनी ज्यादा काम को जो है वह कितने कम समय में करता है, उसी को हम पावर कहते हैं। ओके, तो आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि जो पावर का हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है P इक्वल टू W बाय T। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो W है वह है हमारा वर्क डन और जो T है वह है टाइम। ओके, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला हो गया पावर का P इक्वल टू W बाय T। ओके, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं as we know that
W इक्वल टू जो होता है वह होता है F इंटू S। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पावर का जो फॉर्मूला है वह हमारा W बाय T है। तो क्या यहाँ पर पावर के फॉर्मूला में W के जगह जो है वह हम F इंटू S लिख सकते हैं और बाय में T। तो यहाँ पे जब हम F इंटू S बाय T लिखते हैं तो हम लोग ने पढ़ा है कि ये जो S बाय T होता है ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम का। ओके, यहाँ पर ये जो है वह F तो रहेगा, लेकिन S बाय T जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा V, मतलब वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पर हमारा दूसरा मिल जाएगा, वह हो जाएगा P इक्वल टू एफ भी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके, अब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या होता है? तो अभी हमने पावर का जो फॉर्मूला देखा वह था P इक्वल टू W बाय T। ओके, तो W का जो SI यूनिट होता है वह होता है हमारा जूल, और टाइम का जो SI यूनिट होता है वह होता है सेकेंड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जूल पर सेकेंड, और दूसरा जो है जूल पर सेकेंड जो होगा इसका जो यूनिट हो जाएगा वह वाट भी हो जाएगा। ओके, तो हम पावर का SI यूनिट जो है वह वाट भी कर सकते हैं और जूल पर सेकेंड भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ये वाट जो SI यूनिट पड़ा है वह एक साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का जो नाम था वह था जेम्स वाट, और उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा पावर का SI यूनिट का, वह पड़ा वाट। कह सकते हैं कि जेम्स जो वाट थे उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के ऑनर में जो है वह पावर का जो SI यूनिट रखा गया नाम वह रखा गया वाट। ओके, अब आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हमारा डिफिनेशन आता है, और वह डिफिनेशन आता है 1 वाट, कि 1 वाट जो है वह होता क्या है। ओके, तो 1 वाट क्या होता है? तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका डिफिनेशन। वह कहता है 1 watt is defined as the rate of doing 1 joule of work in 1 second। ओके, तो यहाँ पे 1 जो वाट है वह हमारा डिफिनेशन कह रहा है कि 1 वाट जो होगा वह होगा हमारा जो काम करने का जो रेट होगा वह जो है वह 1 जूल होगा, यानी 1 जूल वर्क जो है हम जो करेंगे 1 सेकेंड में, उसी को हम लोग कहेंगे 1 वाट। मतलब कोई भी जो हमारा काम करने का जो दर होगा वह दर जो है 1 जूल 1 सेकेंड में होगा, उसी को हम लोग कहेंगे 1 वाट। ओके, ये हो जाएगा हमारा 1 वाट का डिफिनेशन, जो अक्सर एग्जामों में दिया करता है, डिफाइन द 1 वाट। ओके, अब इसी में हम यहाँ पे आगे देखेंगे थोड़ा सा कि जो वाट होता है उसका बिगर यूनिट कह सकते हैं कि इसका जो बिगर यूनिट हो जाएगा वाट का वह हमारा हो जाएगा 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। ओके, दूसरा यहाँ पे हम इसी का एक और SI यूनिट लिखते हैं, और वह SI यूनिट होता है हमारा जिसको हम लोग अक्सर इंजीनियरिंग लेवल में जो है इसका यूज करते हैं कि 1 हॉर्स पावर क्या होता है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, यानी 1 हॉर्स पावर में जो हमारा पावर होगा वह होगा 746 का। ये हो गया हमारा 1 HP का वैल्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा SI यूनिट ऑफ पावर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि
एवरेज पावर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है इफ एन ऑब्जेक्ट और मशीन परफॉर्मिंग इट वर्क्स इरेगुलरली देन इट्स पावर फ्लक्चुएट फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, इन सच केस वी कैलकुलेट द एवरेज पावर। यहाँ पे कर रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई मशीन जो वह काम करेगा, लेकिन वह जो काम करेगा वह इरेगुलरली करेगा। इरेगुलरली मतलब कभी उसका जो काम करने का दर है वह बढ़ सकता है, कभी जो है वह घट सकता है। तो उस केस में जो हमारा पावर होगा वह क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। फ्लक्चुएट मतलब कि उसका घटना और बढ़ना, फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, यानी हर मोमेंट में जो पावर का वैल्यू होगा वह क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, मतलब कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, जब वर्क जो है वह इरेगुलरली जो है वह होगा। तो उस केस में लिखा है इन सच केस वी कैलकुलेट द एवरेज पावर, और उसी केस में जो है हमको जो है पावर का वैल्यू निकालने के लिए एवरेज पावर का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे उसका डिफिनेशन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा एवरेज पावर होगा वह एवरेज पावर जो हो जाएगा वह बराबर होगा टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो एवरेज पावर होगा वह हमारा एवरेज पावर जो है वह तब होगा जब हम टोटल वर्क डन को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम टेकन से, तो वह जो वैल्यू हमको देगा वह देगा एवरेज पावर, और इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज पावर। ओके, आगे है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और उसी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम लोग किलोवाट आवर भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वह क्या होता है, तो कह रहा है 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम by an agent in 1 hour working at constant rate of 1 किलोवाट। कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर जो है एनर्जी का वह अमाउंट है जो कंज्यूम होता है किसी मशीन के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब उसको हम 1 आवर्स में यानी 1 घंटा में काम करते हैं कांस्टेंट रेट पर, तो उसी को हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट आवर। थोड़ा सा यहाँ पे फिर से समझेंगे कि 1 किलोवाट आवर जो है वह अमाउंट है एनर्जी का जो हमारा कंज्यूम होता है जब हम किसी मशीन को चलाते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को चलाते हैं, और 1 घंटे में जो वर्क करता है कांस्टेंट रेट पर, उसी को हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, या तो 1 किलोवाट आवर। ओके, और उसी 1 किलोवाट आवर को जब हम यहाँ पे देखेंगे कि वह होता क्या है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं शॉर्ट में 1 किलो वाट और आवर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो चीज का ये मल्टीप्लीकेशन है, एक है 1 किलो वाट का और दूसरा है आवर का। तो यहाँ पर हम जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 किलो वाट इंटू 1 आवर। ओके, तो 1 किलो वाट जो है वह 1000 वाट के बराबर होता है। हमने जो अभी पीछे देखा था कि 1 किलो वाट जो है वह 1000 वाट के बराबर होता है। ओके, और यहाँ भी देख रहे हैं कि 1 आवर है, तो 1 आवर मतलब क्या हुआ कि 60 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को तो ये हो जाएगा मिनट में, फिर इसी को हम जब 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा सेकेंड। ओके, तो जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू देगा वह देगा 36 लाख। ओके, ये हो जाएगा हमारा जूल। अब हम इसी को क्या करेंगे कि 36 लाख को हम 10 से डिवाइड करके अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिलेगा ये 10 का चला जाएगा पॉइंट में 3.6 में, और जो यहाँ पर 10 हो जाएगा, देख रहे हैं हमारे पास 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 10 के पावर 6 जूल। तो ये हो जाएगा वैल्यू 1 किलो वाट आवर, 3.6 इंटू 10 के पावर 6, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 वाट का वैल्यू है वह है
0.6 इंटू 10 के पावर 6। ओके, ये हो गया हमारा वैल्यू 1 किलोवाट आवर का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये 1 किलोवाट आवर है उसका एक दूसरा भी नाम है, और वह उसका दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं BOTU, और इसका जो फुल फॉर्म है वह है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। मतलब जो हमारा 1 किलोवाट आवर है, यानी किलोवाट जो आवर है वह BOTU के बराबर होता है। ओके, और इसी को हम और एक नाम से जानते हैं, और वह नाम जानते हैं यूनिट। ध्यान रखेंगे कि यूनिट का वैल्यू क्या होता है। ये 3 नाम है इसके, पहला 1 किलोवाट आवर, दूसरा BOTU, तीसरा यूनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।